क्या हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहां लॉ मेकर्स कानून से इम्यून हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट की लेटेस्ट हियरिंग ने ये अनकंफर्टेबल सवाल एक बार फिर उठा दिया और इस बार सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव तक पूरा पॉलिटिकल क्रिमिनल पेंडेंसी मैप सामने आ गया। दर्शकों, मामला इंटरेस्टिंग तब हुआ जब बेंच ऑफ चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर एंड जस्टिस एनजे जमादार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानकुवर देशमुख ने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैंडओवर किया और ऐसा करते ही कोर्टरूम की हवा एकदम बदल गई। 478 पेंडिंग केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज और तो और 132 केसेस में कोर्ट्स को अभी तक एक्यूज की प्रेजेंस ही सिक्योर नहीं हो पाई। ये रेवलेशन किसी शॉकिंग ट्रुथ से कम नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया वो भी किसी बॉम्ब से कम नहीं था। हियरिंग के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 45 केसेस में कोर्ट्स अभी तक दूसरी एप्लीकेशन सुन रही हैं और 144 केसेस अभी एविडेंस रिकॉर्डिंग स्टेज पर अटके हुए हैं और ऊपर से 32 केसेस में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जिसका मतलब ये कि टाइमलाइन की कोई गारंटी नहीं है। शॉक तब लगा जब बेंच को दिखाया गया कि 16 केसेस हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से स्टेड हैं और 5 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने रोक रखे हैं। बेंच ने तुरंत पूछा, अगर आपको पता है कि स्टे की वजह से बैकलॉग हो रहा है तो स्टेट का प्लान क्या है स्टेज वेकेट कराने का? पब्लिक प्रोसिक्यूटर देशमुख का रिस्पॉन्स फैक्चुअल और स्ट्रेट था। The court's order of expediting the cases against MPs and MLAs would be brought to the notice of the respective courts. हाई कोर्ट ने इस एश्योरेंस से ज्यादा इम्प्रेस होकर रुकने का मौका नहीं दिया और कोर्ट ने डिक्टेट कर दिया कि सारे ऑनगोइंग ट्रायल्स को 1 महीने के अंदर क्लोज किया जाए। जजेस को बोला गया कि जजमेंट डिलीवरी स्पीड अप करना अब रिक्वायरमेंट है, लग्जरी नहीं। अगर एक्यूज्ड एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर जजमेंट डिलीवर होना चाहिए और जब सेक्शन 313 सीआरपीसी का स्टेज आए, जो ट्रायल का एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप माना जाता है, जहां कोर्ट एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बारे में सवाल करता है, तब डिलेज बिल्कुल भी टॉलरेटेड नहीं होंगे। कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर एक्यूज्ड बेल पर है तो नोटिस तुरंत इशू हो और अर्लीस्ट पॉसिबल डेट पर प्रोसीजर कंप्लीट किया जाए। अगर एक्यूज्ड जेल में है तो फिर कोर्ट को वेट करने की जरूरत नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेक्शन 313 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करो। ये डायरेक्शन काफी इनोवेटिव और प्रैक्टिकल था, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर पॉलिटिकल एक्यूज्ड का पर्सनल अपीयरेंस एक बहुत बड़ा डिलेइंग टेक्निक बन चुका है। हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि जहां फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पेंडिंग है, वहां 4 वीक्स के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाएं और स्टेट को ऑर्डर दिया गया कि 1 महीने के अंदर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करें। सुओ मोटो प्ली अब 19 दिसंबर को फिर से सुनी जाएगी। इस पूरी डेवलपमेंट का बिगेस्ट कंटेक्स्ट 2021 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया था कि एमपीज एमएलएज के क्रिमिनल केसेस को फास्ट ट्रैक करो, उनकी पेंडेंसी एग्जामिन करो और उनके विड्रॉल्स का ऑडिट बनाओ। ये डायरेक्शन तब आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड पे रखा कि देश भर में ओवर 5000 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स पेंडिंग है, जिनमें से कुछ तो 35 साल पुराने थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तब भी एक सुओ मोटो पीआईएल इनिशिएट की थी, जिसका कंटिन्यूएशन आज की हियरिंग तक आ रहा है। पॉलिटिकल क्रिमिनल पेंडेंसी का इशू कोई महाराष्ट्र या गोवा तक लिमिटेड नहीं है। सिमिलर इंस्टांसेस अक्रॉस इंडिया रिपीटेडली शो करते आए हैं कि स्पीड ऑफ जस्टिस वीआईपी होकर स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोट किया था कि उत्तर प्रदेश में 1500 प्लस केसेस अगेंस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉन्ग पेंडिंग थे और कई में एक्यूज्ड कभी अपेयर ही नहीं हुए। 2018 में कर्नाटका ने स्पेशल कोर्ट्स बनाई थी, जहां इनपुट मिला था कि 380 केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज के खिलाफ पाइल अप हो रखे हैं और इनमें से कुछ में नो प्रोग्रेस फॉर ईयर्स रिकॉर्ड हुआ था। केरला हाई कोर्ट ने भी अपनी 2022 रिपोर्ट में मेंशन किया था कि 211 पेंडिंग केसेस पॉलिटिकल फिगर्स के अगेंस्ट चल रहे हैं और कन्विक्शंस नेग्लिजिबल हैं। बिहार में तो सिचुएशन और इंटरेस्टिंग थी। पटना हाई कोर्ट को बताया गया कि जेब ट्रैपिंग से लेकर मर्डर तक के चार्जेस वाले एमएलएज एयर से ट्रायल फेस नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मल्टीपल ऑर्डर्स में एक पैटर्न हाईलाइट किया था। डिलेज ऑफन अकर बिकॉज लेजिस्लेचर्स कीप सीकिंग एग्जेम्पशंस, फाइल रिपीटेटिव एप्लीकेशंस और बिकॉज पुलिस डू नॉट सर्व समन्स ऑन टाइम। 2020 की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी रिपोर्ट ने मेंशन किया था दैट देयर इज अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंटरफेयरिंग विद इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल टाइमलाइंस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर डायरेक्शन दिया था कि सारे केसेस रेगुलर बेसिस पर ट्रैक किए जाएं और हाई कोर्ट्स क्वार्टरली रिपोर्ट्स फाइल करें। 2023 में इलेक्शन कमीशन ने भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जिसमें कहा गया था कि लेजिस्लेचर्स के क्रिमिनल केसेस का स्लो डिस्पोजल डायरेक्टली वोटर कॉन्फिडेंस एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को हिट करता है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी प्रपोज किया था कि एमपीज एमएलएज के केसेस को सेपरेट स्पेशल कोर्ट्स में चलाया जाए ताकि प्रेशर ऑफ रेगुलर डॉकेट से ये केसेस ओवरशैडो ना हो जाएं। हाउएवर, मल्टीपल स्टेट्स ने आर्गुमेंट दिया था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शॉर्टेज ऑफ जजेस एक रियल बैरियर है।
आज बॉम्बे हाई कोर्ट के लेटेस्ट रोड मैप से लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्यूज को एक लिमिट तक टॉलरेट किया जाएगा, बियॉन्ड दैट परफॉर्मेंस ऑडिट ही हुआ करेगा। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइम डॉकेट हिस्टोरिकली हैवी रहा है। पुणे टेक सीईओ मर्डर केस के एक्यूज एमएलए का ट्रायल 9 साल तक स्टे ऑर्डर्स के चक्कर में फास्ट ट्रैक नहीं हो पाया था। 2021 में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस फेसिंग एक एमएलए ने 16 टाइम्स एडजर्नमेंट लिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। इसी तरह गोवा में एक प्रोमिनेंट एमएलए के अगेंस्ट इलीगल माइनिंग केस 12 साल तक एविडेंस स्टेज पर ही अटका रहा क्योंकि विटनेसेस अपेयर नहीं हो पाए। ये स्टोरीज किसी फिक्शन का हिस्सा नहीं बल्कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है। अब इन सब के ऊपर स्टे ऑर्डर्स का मिसयूज भी एक वाइड स्प्रेड ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कैटेगोरिकली रिमार्क किया था दैट स्टेज ऑन ट्रायल मस्ट नॉट बिकम टूल फॉर पॉलिटिकल डिले। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि स्टेज की ऑटोमेटिक एक्सपायरी हो एक फिक्स टाइम फ्रेम में, जब तक हाई कोर्ट स्पेसिफिकली एक्सटेंड ना करे। आज बॉम्बे हाई कोर्ट का ये सवाल स्टेट क्या कर रहा है स्टेज वेकेट कराने के लिए, वही सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट की डायरेक्शन में एक स्टेप है। अब इन सब के बीच में एक ब्रॉडर नेशनल डाटा सेट भी यहाँ रेलेवेंट है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 43% सिटिंग एमपीज और 42% एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जिनमें से सीरियस ऑफेंसेस की परसेंटेज एमपीज के लिए 29% और एमएलएस के लिए 23% है। महाराष्ट्र का फिगर एडीआर के मुताबिक 62% एमएलएस विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस था। गोवा का नंबर 38% एंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली में अराउंड 30% के करीब था। जब पॉलिटिशियंस के केसेस ही डिले होते रहते हैं तो क्लियर परसेप्शन बनता है कि पॉलिटिकल पावर एक इनविजिबल शील्ड जैसा काम करती है। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का रोड मैप एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल दोनों मैसेज देता है कि पेंडेंसी सिर्फ स्टैट से नहीं होती, वो अकाउंटेबिलिटी का मिरर होती है। जब 478 केसेस पेंडिंग हो, 132 अक्यूज मिसिंग हो, 144 में एविडेंस चल रहा हो, 32 में आर्ग्यूमेंट्स रनिंग हो और 21 केसेस स्टेज पर हो, तो जुडिशियल सिस्टम सिर्फ स्लो नहीं स्टैग्नेंट लगता है। इसी बैकड्रॉप में हाई कोर्ट का डायरेक्टिव ऑनगोइंग ट्रायल्स क्लोज इन 1 मंथ, जजमेंट्स इन 3 मंथ्स, सेक्शन 313 सीआरपीसी वीसी ऑप्शन, फ्रेम चार्जेस इन 4 वीक्स, अपडेटेड रिपोर्ट इन 1 मंथ, ये सब एक एग्रेसिव क्लीन अप एक्शन जैसा लग रहा है। साथ ही ये रिमाइंडर भी है कि 2021 सुप्रीम कोर्ट के नेशनल डायरेक्शंस अब फॉलो नहीं हुए तो हाई कोर्ट टाइटली मॉनिटर करे। आज की हियरिंग एक बार फिर अंडरलाइन करती है जुडिशरी एमपीज और एमएलएस के केसेस को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट देना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। कई केसेस में पॉलिटिकल प्रेशर, इन्वेस्टिगेशन पर विटनेसेस की हॉस्टिलिटी, पुलिस समनिंग फेलियर्स, ट्रांसफर, इलेक्शन सीजन एक्सक्यूजेस और अपीलेंट कोर्ट्स के स्टेज सिस्टम को स्लो करते आए हैं। हाई कोर्ट का फोकस अब इन सब लेयर्स को कट थ्रू करने पर लगता है। जो रोड मैप दिया गया है वो जुडिशियल एफिशिएंसी को रिस्टोर करने का एक रियल अटेम्प्ट है। 19 दिसंबर को केस दोबारा सुना जाएगा जहाँ अपडेटेड रिपोर्ट आएगी। तब तक एक चीज क्लियर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक टोन सेट कर दी है। अगर आप लॉ मेकर हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी लॉ के सामने फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी हेल्दी रहती है जब लॉ मेकर्स लॉ फॉलोअर्स भी हों। ये इशू सिर्फ लीगल नहीं, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का भी है। जब तक एमपी एमएलएस अपने क्रिमिनल ट्रायल्स टाइम पर फेस नहीं करेंगे तब तक पब्लिक ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा। कोर्ट का ये स्टेप एक वेकअप कॉल है और शायद देश भर के लिए एक मॉडल भी। आपका इस पर क्या कहना है? डू टेल अस एंड कीप फॉलोइंग अस।